दिस इज डॉक्टर गुंजन विश्वकर्मा। वेलकम टू माय चैनल। रीडिंग से पहले कुछ अनाउंसमेंट्स। मेरे टैरो रीडिंग से संबंधित 3 यूट्यूब चैनल्स हैं। माइंडफुल जर्नी, जिस पर मैं आपको देती हूँ राशियों के हिसाब से आपकी टैरो रीडिंग्स। माइंडफुल लाइफ, जिस पर मैं आपको देती हूँ ट्विन फ्लेम एनर्जी चेक-इन्स और ट्विन फ्लेम से संबंधित जानकारियां, साथ ही एक माइंडफुल लाइफ जीने के तरीके भी। और मेरा तीसरा चैनल है माइंडफुल चॉइसेस, जिस पर मैं आपको देती हूँ डिफरेंट टॉपिक्स पर पिक अ कार्ड रीडिंग्स। और सभी चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप क्लिक करके उन चैनल्स पर पहुंच सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए मेरे सभी चैनल्स को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आपको मिल सके मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन बिना चूके। और हर वीडियो को मैं अपलोड करती हूँ मेरी कम्युनिटी पोस्ट पर, उसके नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं। वीडियो की इमेज को क्लिक करके आप उस पर्टिकुलर वीडियो पर पहुंच सकते हैं। अगर आप अपने लिए लेना चाहते हैं एक पर्सनल टैरो गाइडेंस, तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए पर्सनल टैरो रीडिंग के लिए 7424830300 पर। मेरे पास मेरा अपना बनाया हुआ एक स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स भी है। तो अगर आपको कोई आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स में कोई ब्लॉकेजेस निकल कर आते हैं, या आपकी जिंदगी में आपको कोई परेशानी है, आपको कोई ब्लॉकेजेस हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए आप मेरे हीलिंग कोर्स की सहायता भी ले सकते हैं। इसके अलावा माइंडफुल जर्नी पर ज्वाइन बटन है मेरे वीडियोस के पास में, उसे प्रेस करके आप बन सकते हैं माइंडफुल जर्नी के मेंबर। ओनली 199 रुपीज पर मंथ के पेमेंट पर मेंबर बनने पर आप हर महीने एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं लाइव क्वेश्चन आंसर सेशन में, और टैरो के माध्यम से मैं आपको उसका जवाब दे सकती हूँ। इसके अलावा मेंबर्स को मिलते हैं लाइव मेडिटेशन सेशंस और लाइव हीलिंग सेशंस भी। इन सभी चीजों का फायदा उठाने के लिए बने रहिए मेरे सभी चैनल्स पर मेरे साथ। और चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो आज हम शफलिंग कर रहे हैं वर्गो, कन्या राशि वाले लोगों के लिए। करंट एनर्जीज फॉर वर्गो, 1 कार्ड प्लीज। करंट एनर्जीज फॉर वर्गो, 1 कार्ड प्लीज। मुझे कभी कभी कोई कोई लोग कमेंट करते हैं, हालांकि बहुत अच्छे कमेंट्स ही मुझे मिलते हैं। ऑलवेज मुझे अच्छे कमेंट मिलते हैं, लेकिन कोई कोई एक दो होते हैं ऐसे, मुझे वो बोलते हैं कि आप बहुत ज़्यादा बोलते हो और आप कार्ड्स के बारे में कम बताते हो और आप बोलते ज़्यादा हो, और जो कार्ड में मैसेज है वही दो ना, आप एक्स्ट्रा क्यों बोलते हैं। अरे यार, अगर आपको टैरो की उतनी ही समझ है जितनी कि आप कहीं और से लेकर आए हो, तो उसकी गलती मेरी थोड़ी है। एक कार्ड के अंदर जितने मैसेजेस होते हैं ना, वो एक रीडिंग में कवर हो भी नहीं सकते। अल्टीमेटली मुझे डिसाइड करना पड़ता है कि मुझे इस कार्ड से मैसेजेस अब निकालना बंद करना होगा और दूसरे कार्ड पर जाना होगा। हर एक कार्ड में और हर कार्ड कॉम्बिनेशन के इतने सारे मैसेजेस होते हैं कि बहुत ज़्यादा कार्ड्स पुल आउट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। बहुत सारे लोग कहते हैं कार्ड तो केवल 4 खोल रखे हैं और आप बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। मैसेज दो ना। ऐसे लोगों से मेरा निवेदन है कि आप मेरा रीडिंग देखना छोड़ दो। आप वही रीडिंग देखो जहाँ ढेर सारे कार्ड्स निकाल दिए जाते हैं और मैसेज एक एक दो दो लाइन में दिए जाते हैं, क्योंकि उनको उनको उनका तरीका अलग है, मेरा तरीका अलग है। हो सकता है उनको बहुत सारे कार्ड्स की जरूरत होती है वो मैसेजेस निकाल के देने के लिए। मेरे पास अगर 1 या 2 कार्ड भी होगा तो मैं आधा घंटा तक रीड कर सकती हूँ। इसलिए नहीं कि मैं अपने मन से कुछ बोल रही हूँ, बल्कि इसलिए क्योंकि मेरे पास उतने मैसेजेस होते हैं, उस कार्ड से आते रहते हैं मैसेजेस, निकलते रहते हैं मैसेजेस। कार्ड्स तो केवल एक जरिया होता है आपकी इंट्यूशन को छेड़ने का, आपकी इंट्यूशन को जागृत करने का। अब आपकी इंट्यूशन 2 कार्ड से जागृत होती है, 4 कार्ड से जागृत होती है, 20 कार्ड खोलने पर जागृत होती है। ये तो रीडर टू रीडर डिपेंड करता है। ऐसे लोगों को फिर मुझे चैनल पे से आउट करना पड़ता है, क्योंकि आप किसी एक चैनल 2 चैनल को देखते हैं, वहां उनका तरीका आप सोचते हैं कि बस वही सही तरीका, वही राइट वे है। राइट वे कुछ नहीं होता। जिसका कॉन्शियसनेस से जैसा कनेक्शन होता है और जिसको जैसी गाइडेंस मिलती है, वही उसका राइट वे होता है। आप दो रीडर्स को आपस में कंपेयर करके अपनी छोटी बुद्धि का परिचय ना दें। वन कार्ड फॉर वर्गो प्लीज। सत्य। वाओ, देखिए मैंने सत्य बोला ना अभी, और सत्य कार्ड ही आ गया।
ये उन लोगों के लिए जवाब है जो जिनको मैं जवाब देना चाहती हूँ, उनको कॉन्शियसनेस भी जवाब दे रही है। वन कार्ड, आपकी क्या रिस्पॉन्स है इस सिचुएशन पर? आपकी क्या रिस्पॉन्स रहती है? व्हाट इज द रिस्पॉन्स फ्रॉम वर्गो पीपल फॉर दिस करंट एनर्जी, फॉर दिस करंट सिचुएशन? योर रिस्पॉन्स, वन कार्ड प्लीज। आप सन, मून, राइजिंग या वीनस से वर्गो हो तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये चारों ही साइंस आपको प्रभावित करते हैं, सन साइन, मून साइन, लग्न आपका यानी राइजिंग और वीनस। अगर आप एक क्रॉस वॉचर हैं तो इसमें आपकी एनर्जीज भी नजर आ सकती हैं। ये एक जनरल एनर्जीज है, जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको सूट करे जरूरी नहीं है। आपको सूट करती है तो आप देखिए, आपको सूट नहीं करती है तो आप नेगेटिव कमेंट डाल के हमारा समय बर्बाद मत कीजिए कि उसको रिमूव करना पड़े और फिर आपको चैनल से हाइड करना पड़े। और बहुत सारे अगर यूट्यूब छानेंगे तो शायद आप एंडलेस टैरो रीडर्स अवेलेबल हैं और हर एक व्यक्ति एक अलग तरह के ग्रुप में टैप इन करता है, इसलिए आप ढूंढ लीजिए कौन सा रीडर आपको सूट करता है, बस वो आपका रीडर है। आपको जो रीडर सूट नहीं करता इसका मतलब गलत है, वो सही रीडिंग नहीं करता, ऐसी गलत फहमी मत रहिए आप। व्हाट बिग चेंजेस कमिंग योर वे, कौन से चेंजेस आपकी दिशा में आ रहे हैं, कौन से चेंजेस आपकी दिशा में आ रहे हैं? व्हाट बिग चेंज कमिंग योर वे, नेक्स्ट बिग चेंज, नेक्स्ट बिग चेंज फॉर वर्गो। वन कार्ड प्लीज। द जजमेंट कार्ड, वाओ, यहाँ सत्य कार्ड आया है या जजमेंट कार्ड आया है, क्या बात है। एंड गाइडेंस फॉर यू वर्गो पीपल, गाइडेंस फॉर यू वर्गो पीपल। गाइडेंस फॉर यू। रिलीज द ओल्ड एंड पास्ट। चलिए इनकी डिटेल्स देखते हैं। तो वर्गो पीपल, आप लोगों की करंट एनर्जीज के लिए बहुत ही खूबसूरत कार्ड हमारे पास में आया है, सत्य कार्ड आया है। आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक लेडी फिगर है जो कि काफी रिलैक्स पोजीशन के अंदर वाटर्स के अंदर खड़ा हुआ है और इसका एक हाथ रिसीविंग मुद्रा में और एक हाथ गिविंग की मुद्रा में। ये जो मुद्रा होती है ना, हैंड जेस्चर होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैंड जेस्चर है। मैं इसका मतलब बताती हूँ आपको। ये जो हैंड जेस्चर है दिस, ये जो हैंड जेस्चर है ना, इसका ये मतलब है कि आई एम रेडी टू रिसीव, मैं लेने के लिए तैयार हूँ। और ये वाला जो जेस्चर है, ये आशीर्वाद की मुद्रा वाला, दिस इज लाइक आई एम रेडी टू गिव। देखिए सत्य, यदि आप एक ऑथेंटिक जिंदगी जीना चाहते हैं, यदि आप एक सत्य सत्य की जिंदगी जीना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप जो ले रहे हैं और जो आप दे रहे हैं उसके बीच में एक बैलेंस होना चाहिए, और जो कुछ आप देते हैं वही रिटर्न बैक होकर आप तक आ जाता है। ठीक है, तो ये पहला मैसेज, इसका सत्य से लेना देना नहीं, ये इस फिगर से मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आप अपनी जिंदगी में बैलेंस चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को ऑथेंटिक तरीके से जीना चाहते हैं, तो सबसे पहले ये अश्योर कीजिए कि आप रिसीव करने के लिए रेडी हैं, तो क्या आप देने के लिए भी रेडी हैं, या आप देने के लिए रेडी हैं तो क्या आप रिसीव करने के लिए रेडी हैं। कई सारे लोग ऐसे कई सारे लोग तो ऐसे होते हैं जिनको बस चाहिए चाहिए चाहिए, ऑल टाइम चाहिए, उनको पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए। अगर उनसे चैरिटी के लिए मांगो, नहीं हमारे पास पैसा नहीं, हम देना नहीं चाहते, उनसे पैसा छूटता नहीं, चैरिटी के लिए छूटता नहीं। तो जो व्यक्ति चैरिटी के लिए पैसा देना नहीं चाहता और यूनिवर्स से कहता है कि आप मुझे दो, तो यूनिवर्स क्यों चैरिटी करेगा उनके लिए? ओके। और इसका उल्टा भी कई बार सच होता है। कई बार कुछ लोगों को मदद ऑफर की जाती है, मैं अपनी ही बात करूं, मैं बहुत सारे लोगों को, मैं सिर्फ एग्जांपल बता रही हूँ आपको कि अगर हम किसी को कहते हैं मैं आई हेल्प यू, तो वो कहते हैं नो नो नो, वी डोंट टेक एनीबडीज हेल्प, हमको मदद नहीं चाहिए, हम मदद नहीं लेते। तो ये भी एक गलत एटीट्यूड होता है। अगर कोई व्यक्ति आपको मदद ऑफर कर रहा है और आप उसकी मदद नहीं ले रहे हो, तो इसका मतलब भी ये है कि देने वाला कहाँ से आया, देने वाला कहाँ से देता है? यूनिवर्स ही तो उसको गाइड करता है कि वो आपको मदद ऑफर करे। या उस देने वाले के पास जो कुछ आया है वो कहाँ से आया, आया तो यूनिवर्स से ही है ना। अल्टीमेट सोर्स तो यूनिवर्स ही है। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको मदद ऑफर कर रहा है, उस व्यक्ति के जरिए यूनिवर्स आपको मदद ऑफर कर रहा है। और अगर आप मना कर देते हो नहीं मुझे नहीं चाहिए, मतलब आप
मना किसे कर रहे हैं? व्यक्ति को मना कर रहे हैं? नहीं, आप यूनिवर्स को मना कर रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए। और जब आप इस एनर्जी में होते हैं, यूनिवर्स को आप ये मैसेज सेंड करते हैं मुझे नहीं चाहिए, तो आपका रिसीव होना बंद हो जाता है। तो जिन लोगों को ये प्रॉब्लम है, खास तौर से सभी के लिए ये मैसेज नहीं होगा, ये स्पेसिफिक लोगों के लिए मैसेज है। गिविंग और रिसीविंग के बीच में एक अच्छा बैलेंस बना होना चाहिए। आप रिसीव करना चाहते हैं तो आप देना सीखिए, और आप देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं, देते ही रहते हैं, तो आपको लेना भी सीखना चाहिए। यही बात इमोशंस पे भी ट्रूथ है, प्यार के ऊपर भी ट्रूथ है। सही है, अगर आप प्यार में सिर्फ दे रहे हैं, दे रहे हैं, दे रहे हैं, और एक बदले में अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब यह है कि इम्बैलेंस हो रहा है। आप किसी व्यक्ति को प्यार में कुछ दिए जा रहे हैं, तो आप हाथ हाथ फैलाकर मांगिए कि कम ऑन, मेरा मेरा हिस्सा मुझे दो, मुझे भी चाहिए। मैं सिर्फ देती नहीं रहूंगी, मुझे चाहिए भी। आप अपने सत्य को उजागर कीजिए। किसी भी रिलेशनशिप के अंदर अगर इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो रहा है, तो आप इस बात को बोलना शुरू कीजिए कि नो, दिस इज नॉट, ये ठीक नहीं है। मैं ही दिए जा रही हूँ, मैं ही किए जा रही हूँ, आपकी तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं, नो इट विल नॉट, ये नहीं चलेगा मेरे साथ में। ऐसे सत्य को आपको बोलने की जरूरत है। इस तरह के मैसेज मुझे इस कार्ड के अंदर से मिल रहे हैं। और अभी भी मैंने जवाब दिया, अपने हेटर्स को जवाब दिया। अभी वो हेटर्स भी शायद देख रहे होंगे, जब मैं उस समय वो रीडिंग कर रही थी, इसमें से कुछ अलग ही मैसेज आ रहे थे। इस वक्त मैं जब रीडिंग कर रही हूँ, उस कार्ड के अलग मैसेजेस आ रहे हैं। मैं क्या करूं अगर मेरी इंट्यूशन मुझे हर पल गाइड करती रहती है और मुझे नए नए मैसेजेस हर कार्ड में से मिलते रहते हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ, वर्गो पीपल, शुरुआत में मैं ज्यादा कार्ड्स खींचा करती थी। धीरे धीरे मुझे महसूस हुआ कि हर एक कार्ड के इतने ज्यादा मैसेज होते हैं कि मुझे कार्ड्स का नंबर कम करना पड़ा। चार चार कार्ड्स पर आ चुकी हूँ मैं अब। और अब मुझे ऐसा लगता है ना कि ये चार कार्ड भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये जो एक कार्ड है ना, ये सिंगल वन, ये कार्ड, यही ये सारी बातें कहने के लिए पर्याप्त है। और कई बार इसलिए लोग मुझे कहते हैं ना कि मैं बात को मैं रिपीट करती हूँ, कारण कि इस कार्ड और इस कार्ड में जो मैसेज आने लिखे ना, वो मुझे इसी कार्ड से मिल जाते हैं। मुझे सारे का जितने उस रीडिंग के मैसेज है ना, मुझे एक कार्ड से मिल जाते हैं। इसलिए इस कार्ड में मैंने वो मैसेज दिया, फिर इस कार्ड का भी वो मैसेज है, इस कार्ड में भी वो मैसेज है, इस कार्ड में भी वो मैसेज है। सच बात यह है कि मेरी इंट्यूशन और मेरे गाइड्स मुझे एक कार्ड में कंप्लीट रीडिंग करके दे देते हैं। और इसलिए जब मैं दूसरे कार्ड पर, तीसरे चौथे कार्ड पर आती हूँ, तब तक वो मैसेज रिपीट होना शुरू हो जाते हैं। और अब मुझे लगता है कि मुझे वन कार्ड रीडिंग शुरू कर देनी चाहिए। एक ही कार्ड में सारा सत्य निहित होता है। देखिए, सत्य कार्ड है। जो कुछ मुझे, जितना सत्य आपको बताना है, जितना ऑथेंटिक चीज मुझे आपको बतानी है ना, ईश्वर की दया से एक ही कार्ड में वो सब कुछ उजागर मेरे लिए कर दिया जाता है। और इसीलिए मुझे नहीं ज्यादा कार्ड्स की जरूरत है, बल्कि अब तो चार कार्ड भी मेरे लिए बहुत ज्यादा हो गए। अगर मैं इस कार्ड को पकड़कर बोलूंगी ना, तो वो सारे मैसेज आ जाएंगे जो इस कार्ड के हैं। ये कार्ड इंडिपेंडेंस को शो करता है, इसमें भी इंडिपेंडेंस का मैसेज है। ये कार्ड नॉन जजमेंट को शो करता है, इसमें भी नॉन जजमेंट का मैसेज है। ये कार्ड रिलीज को शो करता है, इसमें भी रिलीज का मैसेज है। आप देख रहे हो, सिर्फ एक कार्ड, अगर एक रीडर ढंग से पढ़ना जानता है, अगर एक कार्ड ढंग से अपनी इंट्यूशन के साथ कनेक्टेड है, एक एक सिंगल कार्ड उसको सब कुछ स्थितियों को क्लियर करने के लिए बहुत होता है। वो तो मुझे रखना पड़ता है कार्ड को, कि बहुत देर होगी, 7, 10, 15 मिनट हो एक ही कार्ड, तो मैं इसको रख देती हूँ, मैं दूसरा कार्ड उठा लेती हूँ। मुझे दूसरा कार्ड उठाने की जरूरत नहीं है आपको मैसेज डिलीवर करने के लिए। और यही चीज लोगों को समझ में नहीं आती, उनको कंफ्यूज करता है कि एक ही कार्ड पर आधा घंटा बोल रही है, अपनी मर्जी से बोले जा रही है क्या? इट इज नॉट लाइक दैट। आई एम अ डिफरेंट काइंड ऑफ रीडर, आई एम अ डिफरेंट काइंड ऑफ, आई डोंट नो व्हाट एम आई एम डिफरेंट। ओके। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि इक्वल गिव एंड टेक की बात कर रहे हैं। और जब हम इक्वल गिव एंड टेक की बात करते हैं ना, तो हमें अपने लिए भी जजमेंटल होने की जरूरत नहीं। बहुत सारे लोग, ये जजमेंट का कार्ड यहाँ पर भी आया, बहुत लोग अपने जब मांगते हैं ना, तो उनको अपने लिए जजमेंट होता है, हम, हमारी नीयत खराब हो रही है क्या, हमने मांगना शुरू कर दिया, हम तो अनकंडीशनल लव करते हैं, हम मांग कैसे सकते हैं, प्यार में डिमांड कैसे की जा सकती है। इस तरह के अगर आप करते हैं ना, तो आपके अंदर तो दबी छुपी इच्छा है कि मुझे भी प्यार मिले, और ऊपर से आप अपने आप को दिखा रहे हैं कि बिल्कुल साक्षात प्रेम की देवी आप अपने आप को दिखा रहे हैं। तो आप अपने सत्य के साथ धोखा कर रहे हैं, आप अपने साथ में धोखा कर रहे हैं। एक ऑथेंटिक लाइफ जीना शुरू कीजिए। आपके अंदर की जो क्रेविंग है ना, आपके अंदर की जो इच्छा है, दबी छुपी इच्छा, उसको रिलीज कीजिए, यूनिवर्स को बताइए। आप किसी इंसान से नहीं मांगते, आप जब मांगते हैं आप यूनिवर्स से ही मांगते हैं, और आपको किसी इंसान से नहीं मिलता। जब आपको मिलता है तो यूनिवर्स से ही मिलता है। और जब आप अपना ट्रुथ बोल देते हैं, जब अपना सत्य बोल देते हैं ना, उसके बाद में शांति की एनर्जी आ जाती है आपके चारों तरफ। आप देख रहे हैं, शांत ऑरा है इस लेडी के चारों तरफ। आपको शांति मिलती ही तभी है जब आप सत्य में जीना शुरू करते हो। अनऑथेंटिक इंसान कभी खुश हो ही नहीं सकता।
चाहे वो कितना ही लविंग के हो, कितना ही केयरिंग हो, जब तक वो अपनी सच बात नहीं उजागर करेगा ना, सत्य में ऑपरेट करना शुरू नहीं करेगा ना, तब तक वो इमोशंस के अंदर फंसा हुआ रहेगा। उसके इमोशंस को रिलीज कीजिए, आप अपने इमोशंस को रिलीज कीजिए। सत्य का मतलब है अपने इमोशनल साइड को लोगों को दिखाना कि हम ये चाहते हैं, हमें हमारी ये इच्छा है, हमारी ये जरूरत है, हमें ये चाहिए। इस बात को आपको बोलने की जरूरत है। और ऐसी एनर्जीज आपके अराउंड, मतलब या तो आप ऐसा कर रहे हैं इस वक्त में, या फिर आपको ऐसा कर लेना चाहिए। और कई बार जब आप सत्य में ऑपरेट करते हो ना, तो आपको अपनी जो लविंग साइड है वहां से निकलकर बेयर साइड पर, सूखी साइड पर, रूखी साइड पर भी जाना पड़ सकता है। आपको अपने लविंग केयरिंग नेचर से हटकर एक सूखा रूखापन भी अपनाना पड़ सकता है। तो चाहे आप रूखे में खड़े हो या आप अपनी लविंग साइड पर खड़े हो, हमेशा अपने सत्य में खड़े रहिए, अपने ट्रुथ में खड़े रहिए। ओके, ये इस कार्ड का मैसेज है, इनिशियल पार्शियल मैसेज है। अभी भी इस कार्ड के मैसेज खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन वक्त कम है और मुझे वक्त की लिमिट का ध्यान रखना पड़ता है। और उसके बाद में हमारे पास यहाँ टॉरेट कार्ड है। ये टॉरेट कार्ड जो है ना, ये प्रेगनेंसी और बर्थ का कार्ड है। तो सबसे पहले तो जो लेडीज प्रेग्नेंट होना चाहती हैं, तो इस समय में आपके लिए संभावना है कि आपको प्रेगनेंसी गेन हो सके। और जो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहते हो उनको सावधानी रखने की जरूरत है। इस समय में आपको प्रेगनेंसी गेन हो सकती है। ओके, और ये प्रोटेक्शन का भी कार्ड है। जब आपका सत्य ही आपका सत्य ही आपका प्रोटेक्टर, आपका सत्य ही आपका बचाव करता है। आप कितना ही झूठ बोल लें, लेकिन लॉन्ग टर्म में झूठ जो होता है ना, वो अल्टीमेटली तो आपको नुकसान ही पहुंचाता है। सत्य आप बोलेंगे तो सत्य आपका रक्षक बन जाएगा, धर्म आपका रक्षक बन जाएगा। और जो लोग ट्रुथ में ऑपरेट करते हैं, जो सच बोलते हैं, ईश्वर उनका रक्षण करते हैं, सुपर कॉन्शियसनेस उनका रक्षण करती है। और उनको लोगों के, दूसरे लोगों के सहारे की, उनके दूसरे लोगों की राय की, उनको दूसरे लोगों के जजमेंट की जरूरत नहीं होती। उनका अपना सत्य ही उनको बता देता है कि उनके लिए क्या सही है और उनके लिए क्या गलत है। जब वो ट्रुथ में ऑपरेट करते हैं, तो वो सिर्फ दूसरे लोगों के लिए ट्रुथ में ऑपरेट नहीं करते, वो खुद के लिए भी ट्रुथ में ऑपरेट करते हैं। सेल्फ जजमेंट करना सीख जाते हैं। और सेल्फ जजमेंट करने का मतलब उन्हें खुद ही पता है कि क्या गलत है और क्या सही है, इसलिए उनको दूसरे लोगों की राय पर जाने की जरूरत ही नहीं होती। ऐसा मैसेज आपके लिए निकल कर आया। और ये जो कार्ड है ना टॉरेट, ये टॉरेट जो कार्ड, इसके दो मीनिंग, इसमें दो तरह की एनर्जीज है। इसमें क्रोकोडाइल एनर्जी भी है, इसमें लायन एनर्जी भी है। यानी अपने शत्रुओं को बहुत बुरी तरीके से चबा के, पछाड़ के मार गिराना, वो एनर्जी भी इसके अंदर है। और एक बहुत ही आपने देखा होगा शेर, शेर जो होता है ना, वो अगर हिरण का शिकार करता है तो कितनी बेदर्दी से उसको फाड़ता है वो। लेकिन वही शेर जब अपने शेरनी, वही शेरनी जब अपने बच्चे को दांतों से पकड़ती है, और वही तीखे दांत है जो शेर को, हिरण को फाड़ देते हैं, वही तीखे दांतों से जब वो अपने बच्चों को पकड़ती है, तो कितनी कोमलता के साथ उनको पकड़ती है और वो उनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। आपने डिस्कवरी चैनल्स वगैरह पे देखा होगा। ऐसी एनर्जी इस कार्ड की है आपको। और क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आप एनर्जी इस वक्त में, आपकी ये एनर्जी अपने ट्रुथ में ऑपरेट करना, अपने सत्य को उजागर करना, तो ऐसे में आप इस तरह से रेस्पॉन्ड करोगे। आप सत्य को उजागर करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर एक से कड़वा बोलते हैं या आप हर एक को खराब ही बोलते हैं, ऐसा नहीं होता। जब एक व्यक्ति ऑथेंटिक होता है, जब एक व्यक्ति ट्रुथ में ऑपरेट करता है, तो उसको सही सही उसको पता होता है। जजमेंट कार्ड का मतलब है सही गलत का ज्ञान होना। उसको सही सही ये बात पता होती है कि मुझे कहाँ पर एक लविंग मदर की तरह बिहेव करना है और कहाँ पर मुझे एक शिकारी हंटर की तरह बिहेव करना है। एक लायन को अच्छी तरह से पता होता है, एक क्रोकोडाइल को अच्छी तरह पता। क्रोकोडाइल मदर को देखा है आपने? वो क्रोकोडाइल के जबड़ों के अंदर ना बड़े से बड़ा शिकार के चिथड़े उड़ जाते हैं, लेकिन वही क्रोकोडाइल जब एक मदर के रोल में होता है ना, तो वो उन तीखे दांतों से अपने बच्चों को हार्म नहीं करता। तो वही मैसेज यहाँ पर आपके लिए भी निकल कर आ रहा है। आप जब अपने ऑथेंटिक ट्रूथ में ऑपरेट करते हैं, तो आपको अच्छी तरह से पता होता है कि कहाँ मुझे मीठा बोलने की जरूरत है, कहाँ मुझे स्ट्रांग होने की जरूरत है, कहाँ मुझे सॉफ्ट होने की जरूरत है और कहाँ पर मुझे स्टैंड लेने की जरूरत है, कहाँ पर मुझे दूसरे लोगों को सपोर्ट करना और कहाँ पर मुझे अपना सपोर्ट खींच लेना है। इस तरह की आपकी एनर्जी है। इस तरीके से आप भी अभी इस समय में ऑपरेट कर रहे हो। इसीलिए क्योंकि ये आपकी ऐसी एनर्जी, इसीलिए शायद मुझे इस एनर्जी के साथ जुड़ते ही ऐसा इच्छा हुई, अंदर से इंट्यूशन हुई कि मैं अपने हेटर्स को जवाब दूं। जबकि मैंने जो शफलिंग शुरू कर थी वो आपके लिए शुरू कर थी, लेकिन हाथ में कार्ड्स लेते ही मुझे ऐसा लगा कि आज मैं शफल करते समय, कार्ड निकालते समय मैं अपने हेटर्स को जवाब दूंगी। तो ऐसी आपकी भी एनर्जी है। सबकी नहीं हो सकती, सब वर्ग ऑफ पीपल की नहीं हो सकती। हाँ, कुछ ग्रुप जरूर ऐसा है जो इस समय में अब ये सोच रहा है कि बस इनफ इज इनफ, बहुत हो गया, दूसरों के हिसाब से चलना बहुत हो गया, दूसरों की बातें मैंने बहुत सुन ली, दूसरों के जजमेंट मैंने बहुत सहन कर लिए, अब मैं अपनी बात कहूंगा, चाहे लोगों को अच्छा लगे या बुरा लगे। ऐसा एनर्जी इस वक्त में आप लोगों के अराउंड में है।
और अगर आप ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो, और तो ये जो कार्ड है ना, ये मनी और ट्रैवल में थोड़ा सा, ट्रैवल आप कर सकते हो लेकिन स्वास्थ्य का ध्यान रखकर आप ट्रैवल करें। और मनी आएगा, पैसा आएगा आपकी तरफ, लेकिन पैसे में आपको डिले, पैसे में थोड़ा समय आपको लग सकता है। डिले का भी कार्ड, जैसे प्रेगनेंसी का मतलब होता है ना कि वेट, चीज डिलीवर होगी लेकिन समय के साथ डिलीवर होगी, डिवाइन टाइमिंग में डिलीवर होगी। ऐसा ही अगर आप किसी चीज के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं, सॉरी, एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिंदगी में, तो वो चीज आपकी जिंदगी में डिलीवर हो जाएगी, लेकिन उसमें थोड़ा समय है, उसमें आपको वेट करने की जरूरत है। ठीक है। और इस कार्ड का ये भी मतलब है, आपकी फैमिली में कहीं आसपास, आपकी फैमिली मेंबर्स में नए बच्चे ने जन्म लिया, आपको गुड न्यूज मिले, बर्थ की आपको गुड न्यूज मिले, इसका भी ये कार्ड होता है। तो आप देख लीजिए। और शॉर्ट टर्म वरीज का भी एक कार्ड होता है, छोटी मोटी समस्याएं, छोटी मोटी, देखिए शॉर्ट टर्म का है ना, जब कोई कमेंट आता है तो मैं शॉर्ट टर्म के लिए डिस्टर्ब होती हूँ, तो ये शॉर्ट टर्म डिस्टर्बेंस का भी कार्ड है कि कोई ऐसी बात, ऐसी चीज आपके सामने आ जाए, कोई ऐसा सत्य, कोई ऐसा ट्रुथ, कोई ऐसी बात आपके सामने आए तो आप उससे डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि वो चीज आप, क्योंकि आप, कोई दूसरा व्यक्ति आपको जजमेंट करने वाला नहीं है। तो अगर किसी दूसरे व्यक्ति के जजमेंट से आप शॉर्ट टर्म के लिए, थोड़े समय के लिए डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है। आप अपना जजमेंट खुद कीजिए, अपना तुलना अपने आप से खुद कीजिए, और आप अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए, अपनी तुलना अपने ही ओल्ड सेल्फ से कीजिए। पुराने समय में आपके जो ओल्ड वे ऑफ थिंकिंग या ओल्ड वे ऑफ पैटर्न है, उनको रिलीज कर दीजिए, और अपना हर दिन अपना पुराने से, पहले से बेहतर वर्जन आप बनते जाइए। यदि आप हर दिन अपनी गलतियों पर सुधार करते जा रहे हैं, अगर आप हर दिन अपने पुराने वर्जन को छोड़कर नया वर्जन बढ़ते जा रहे हैं, हर दिन आप अपना जजमेंट खुद करते जा रहे हैं, तो उसके बाद में यू आर, अब फिर आपको किसी शॉर्ट टर्म वरीज की, किसी दूसरे लोगों की राय की जानने की भी जरूरत नहीं। इसका मतलब है कि आप अपना ऑथेंटिक सेल्फ में जी रहे हैं। अभी यू आर लाइक फ्रीडम, सत्य फ्रीडम है, सत्य स्वतंत्रता है। और वो सत्य कौन सा सत्य? स्वयं का सत्य। ओके। जजमेंट कौन सा जजमेंट? स्वयं का जजमेंट। ना आप अपना जजमेंट दूसरों को करने दें, ना आप किसी और का जजमेंट करें। बस अगर इतना आप कर लेते हैं तो आपकी, यू आर गुड टू गो। उसके बाद में आपको वरी करने की, किसी भी विषय पर आपको वरी करने की जरूरत नहीं है। जो कुछ डिलीवर होना होगा आपकी दिशा में, जो कुछ सही चीजें होंगी, ऑटोमेटिक यूनिवर्स की तरफ से डिलीवर कर दी जाएंगी। ऐसा मैसेज आपके लिए यहाँ पर निकल कर आया, बहुत ही खूबसूरत मैसेज निकल कर आया। और उसके बाद तीसरा कार्ड जो हमारे पास में यहाँ पर है, जजमेंट कार्ड है यहाँ पर। तो जजमेंट कार्ड ये कहता है कि व्हाट बिग चेंज इज कमिंग योर वे, कौन सा बड़ा चेंज आपकी दिशा में आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हो बुद्ध भगवान का, ये मैं दिखाती हूँ आपको पास से। भगवान बुद्ध यहाँ पर मेडिटेटिव में बैठे हुए हैं, रिपल्स आ रही हैं, मतलब कि आप देख रहे हैं जैसे कि इमोशंस की रिपल आ रही हैं, मतलब कि उतार चढ़ाव वाले इमोशंस के बीच में भी अपने आप को स्थिर करना है, या कर लेंगे निकट भविष्य में। आपके आसपास भी मुझे लगता है ऐसी डिस्टर्बिंग एनर्जीज हैं जो आपकी शांति भंग करने की कोशिश कर रही है, या आपके सत्य को जांचने की कोशिश कर रही है, या आपका जजमेंट करने की कोशिश कर रही है, और इस वजह से आप कहीं ना कहीं अस्थिर हो गए हैं। तो आपके लिए बिग चेंज अब क्या आने वाला, अब आप इन झंझावतों से आप हिलने वाले नहीं, आप डिस्टर्ब होने वाले नहीं। लोग आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, शांत शांत आपका जो पानी है, उस इमोशंस, उसके अंदर आप कंकर डाल के आपको डिस्टर्ब करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप स्थिर होना सीख जाएंगे, आप स्थिर होना सीख रहे हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, अभी भी आप शॉर्ट टर्म वरीज में छोटी छोटी चीजें आपको डिस्टर्ब कर देती हैं, तो बिग चेंज ये है कि आपको शांत होने की जरूरत है, आपको डिस्टर्ब ना होने की जरूरत है। और रिपल तो उठती है, देखो हम इंसान है, हम मानव है, जब कोई बड़ा जोर का पत्थर फेंकता है तो धाराएं तो उठती हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म होनी चाहिए। जो डिस्टर्बेंस हो वो शॉर्ट टर्म होनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि वो डिस्टर्बेंस को लेकर आप घंटों बैठ गए, या फिर आप दिनों तक बैठ गए, या महीनों और सालों तक भी बैठ जाते लोग बाग। उनको कोई व्यक्ति डिस्टर्ब करके जाता है, कई साल वो, उनकी जो गाड़ी होती है पटरी पर नहीं आ पाती। तो ऐसा मत कीजिए। अगर डिस्टर्बेंस कोई लोग कर भी रहे हैं तो एकांत में जाकर बैठिए, विचार कीजिए, अगर इसने जो कहा वो सच है, अगर अगर आपको, आपकी आलोचना की गई है, आपको जो कुछ कहा गया है, आपको राय दी गई, अगर वो सच है, अगर वो ठीक है, तो तुरंत अपनी गलती मान लीजिए और उस पर सुधार कर दीजिए। और अगर वो ठीक नहीं है तो फिर उस पर आपको एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, उसको रिलीज कर दीजिए, अपने विवेक का काम लीजिए, और इमोशंस के साथ बहते मत जाइए। सही है तो गलती ठीक कर दीजिए, गलत है तो उसके ऊपर एनर्जी देना बंद कर दीजिए। कुछ भी हो, विद इन 2 to 4 मिनट्स, 5 मिनट्स, 10 मिनट्स अपने आप को फिर से बैलेंस में ले आइए। ऐसी एनर्जी आपके लिए आगे आने वाली है। ऐसा बदलाव या तो आपके अंदर आने वाला है, या फिर आपके अंदर ऑलरेडी ऐसा बदलाव आ चुका होगा, और अगर अभी तक नहीं आया तो ऐसा बदलाव आपके अंदर आ जाएगा। ये एनर्जी इसके अंदर मुझे नजर आ रही है। ओके।
और आने वाले समय में ऐसा होगा कि लोगों की वजह से या लोगों की तुलना की वजह से या लोगों के जजमेंट की वजह से आप क्रॉस रोड पर होंगे, इधर जाऊं या इधर जाऊं, ये करूं या ये करूं, लोगों के कहने के हिसाब से चलूं या मैं अपने सत्य के हिसाब से चलूं। ऐसी क्रॉस रोड पर आने वाले समय में आप आने वाले हैं कि जब आपको निर्णय लेना होगा और एक तरफ लोगों को खुश करने वाला निर्णय है और एक तरफ अपने सत्य को जीने का निर्णय है। तो ऐसे समय में आपको लोगों को खुश करने का निर्णय नहीं लेना है, आपको अपने सत्य की तरफ जाने का निर्णय आपको लेना है। इसका ये भी मतलब है कि अब आप अपनी जिंदगी का कोर्स ऑफ एक्शन बदलने वाले। अब तक जो आप जैसे आप जीते थे, अब तक जैसे आप जजमेंट करते थे, यानी अब तक जैसे आप निर्णय लेते थे, उससे डिफरेंट निर्णय अब आप लेंगे अपनी जिंदगी में। ज्यादा समझदारी से, ज्यादा बैलेंस से, बिना डिस्टर्ब हुए डिसीजन लेना अपनी जिंदगी में अब आप आगे चल के सीख जाएंगे और आगे की आपकी जो जिंदगी होगी बिल्कुल नए पानी की तरह फ्रेश होगी, न्यू होगी। आपका सोचने समझने का नजरिया बदला हुआ होगा, ऐसा इस कार्ड के अंदर मुझे नजर आता है। ओके, और उसके बाद में आप लोगों के लिए क्या गाइडेंस है, तो डेफिनेटली गाइडेंस इतनी क्लियर निकल कर आई है। आपको पता है ऑटम का मतलब होता है पतझड़ का सीजन, और जब पतझड़ का सीजन होता है तो जो पत्ते होते हैं, पुराने पत्ते सारे गिर जाते हैं। अगर पुराने पत्ते नहीं गिराएगा एक पेड़, तो बसंत के मौसम में नए पत्ते कहाँ से निकल कर आएंगे। अगर आप अपनी जिंदगी में कुछ ओल्ड चीजें जो अब काम की नहीं है, ओल्ड रिलेशन हो सकते हैं, ओल्ड पीपल हो सकते हैं, ओल्ड सिचुएशन हो सकती है, उनको जब तक आप छोड़ोगे नहीं तब तक आप नए के लिए जगह कैसे बना पाओगे। इसलिए इस समय में अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ ड्राई है, एवरीथिंग इज ड्राई, कोई मेरे साथ नहीं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, सब मेरे अगेंस्ट हो गए, सब मेरे खिलाफ जजमेंट कर रहे हैं, तो आप ये समझ जाइए कि ये आपकी जिंदगी का पतझड़ का सीजन चल रहा है। ये आपकी जिंदगी में पतझड़ चल रहा है, और पतझड़ में क्या करना है, जो भी नेगेटिव है आपके अराउंड उसको झाड़ देना है, उसको रिलीज कर देना, उसको छोड़ देना, इंक्लूडिंग यू। आपके अपने अंदर की भी कमियां होंगी, अपने आप का भी जजमेंट कीजिए, सेल्फ असेसमेंट कीजिए कि पतझड़ का सीजन में मुझे अपने अंदर क्या क्या बदलाव कर लेने चाहिए। बस कौन सी ऐसी चीजें जब बस बस हो गया, अब नहीं चलेगी, उनको रिलीज कर दीजिए। और जब आप उनको रिलीज करेंगे ना, उसके बाद ही आपके लिए बसंत की संभावनाएं खुलती हैं। ओके, तो ये मैसेजेस आपके लिए निकल कर आ रहे हैं। और रेवन जो कार्ड, ये रेवन जो यहाँ पर बना हुआ है, ये रेवन जो है ना, ये सत्य का भी प्रतीक है, ये ट्रुथ का भी प्रतीक है। कड़वा सत्य हो सकता है कि इस रिलीज को करने के चक्कर में आपको ना कड़वा सत्य भी बोलना पड़े, आपको ऐसी चीजें भी बोलनी पड़े जो आप काफी समय से अपने अंदर दबा के रखे थे। अच्छा नहीं लगता, कैसे बोलूं कैसे बोलूं। अगर आपको ऐसा लगता है ना, तो ये समय आ चुका है कि अपने शांति के लिए, अपने फ्यूचर सेल्फ के लिए, अपने आप को एक शांत जिंदगी देने के लिए आप वो रिलीज कर दीजिए जो आपको बोलना है। चाहे वो शब्दों के माध्यम से है, चाहे वो आपके एक्शंस के माध्यम से है, चाहे वो आपके जेस्चर्स के माध्यम से। आप शो कर दीजिए कि आप क्या चाहते हैं और आप वही कीजिए। इज दैट क्लियर? तो ये है मैसेजेस वर्गो पीपल आपके लिए। और ये मैसेज मैं आपको आई स्वेयर इसी अभी 19-20 मिनट हुए हैं, इसी डेक पर, इसी 4 कार्ड्स के साथ में मैं 2 घंटे तक आपको गाइड कर सकती हूँ। बट आई एम सॉरी, इतनी लंबी रीडिंग्स नहीं हो सकती। अपने 1/4 मैसेजेस के साथ संतुष्ट कीजिए और मेरी अगली रीडिंग की वेट कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।